अभिनव के ऊपर जान का खतरा था, लेकिन पीछे हटना या सर झुकाना उसने कभी सीखा ही नहीं था। टाइगर को बस आगे बढ़ना ही आता था। गब्बर सिंह का मुक्का उसके मुंह से टकराने ही वाला था कि अभिनव ने पूरी ताकत लगाकर मुक्का जड़ दिया। दोनों के हाथ सीधे एक दूसरे से जा टकराए। अभिनव के हाथ में इतना भयंकर दर्द हुआ कि उसे लगा मानो उसकी सारी उंगलियां टूट गई हो। वो एक झटके के साथ लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। अभिनव का हाथ अभी भी मुक्के में बंधा हुआ था। वो उंगलियों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द की वजह से उसकी उंगलियां मुक्के के सेम में ही अकड़ गई थी। दूसरी तरफ गब्बर सिंह चेहरे पर एक भयंकर एक्सप्रेशन लिए अपनी जगह पर शांति से खड़ा था। यह देखते ही बाकी के सभी मेंबर्स खुश हो गए। उन्हें गब्बर सिंह से यही उम्मीद थी कि वे हंसते हुए बोले, लड़के, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। चींटियां कभी पेड़ को नहीं हिला सकती। दूसरा आदमी बोला, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हमारे लीडर का बराबरी से मुकाबला कर पाओगे? जानते भी हो गब्बर भाई ने कितने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबेगा लड़के। गब्बर सिंह रावत का नाम सिर्फ कनाडा ही नहीं, इंडिया तक मशहूर है। वे सब हंसते हुए अभिनव को डिमोरलाइज करना चाह रहे थे। तभी अचानक अभिनव मुस्कुरा दिया और गब्बर सिंह के पैरों की तरफ इशारा किया। अचानक सभी लोग उधर देखने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि गब्बर सिंह ने भी एक कदम पीछे हटा रखा था। इसका मतलब यह था कि भले ही गब्बर ने अभिनव को कई कदम पीछे धकेला होगा, लेकिन अभिनव ने भी उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वे लोग हैरान होते हुए चिल्लाए, गब्बर, तुम सच में पीछे हटे हो? वे लोग खुद भी गब्बर की ताकत के आगे खुद को मजबूर महसूस करते थे, इसलिए उन्हें इस टकराहट का यह अंजाम मंजूर नहीं था। गब्बर ने एक गहरी सांस छोड़ी और हैरान होकर अभिनव की तरफ देखने लगा। जैसा कि गब्बर लोग कह रहे थे, गब्बर सिंह की ताकत का लोहा पूरी कैनेडियन स्पेशल फोर्स मानती थी। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में उसे पूरी फोर्स में सेकंड नंबर पर रैंक किया गया था। गब्बर सिंह कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे यह सिचुएशन पच नहीं रही। इंटेलिजेंट के हिसाब से तो तुम बिल्कुल 24-25 साल के नॉर्मल बिजनेसमैन थे, और यह भी पता चला कि तुमने केवल पिछले 1 साल में ही प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। फिर तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी 1 साल के अंदर इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। गब्बर सिंह की नज़रों में अभिनव कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। अभिनव ने आखिरकार अपनी उंगलियों को खोल दिया और बोला, भूख, मेरे अंदर की भूख ने मुझे ऐसा बनाया है। जब तक मेरे बदले की यह भूख पूरी नहीं हो जाती, तब तक चाहे कितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना आ जाए, मैं हार नहीं मानने वाला। अभिनव की बातें सुनकर गब्बर सिंह समेत बाकी सब लोग जल भून गए। उन्हें लग रहा था कि अभिनव कूल बनने की कोशिश कर रहा था। केवल 1 साल की ट्रेनिंग और बदले की भूख इंसान को इतना ताकतवर नहीं बना सकती थी। भयंकर से भयंकर टैलेंटेड इंसान को भी इस लेवल पर पहुंचने के लिए लगभग 10-15 साल की हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारी बचपन से लेकर आज तक की सारी जन्म कुंडली में निकलवा चुका हूँ। अनाथ आश्रम में रहने और फिर माफिया किंग का लीडर बनने तक तुमने कभी भी कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, और केवल 1 साल के अंदर ही तुम उस कबीर नाम के अपने बॉडीगार्ड के साथ ट्रेनिंग करते हुए इतने ताकतवर हो गए। गब्बर चिल्लाया। वो कुछ सोचते हुए आगे बोला, इसके पीछे कोई तो छुपा हुआ राज है जो तुम बता नहीं रहे। हालांकि यह राज तो अभिनव को खुद भी नहीं पता था। कई बार कबीर भी उससे यह सवाल पूछ चुका था, लेकिन अभिनव के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था।
अभिनव मज़े लेते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने तुम्हें अपनी ट्रिक बता दी तो तुम्हारे जैसा बैल बुद्धि भी मेरी टक्कर में खड़ा हो जाएगा। यह सुनकर गब्बर सिंह का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, टक्कर में तुम नहीं हो बच्चे। मैंने कहा ना, बस मेरे 30 हमलों को अगर तुम झेल पाए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारी सीक्रेट ट्रिक भी तुम्हारे साथ ही परलोक सिधार जाएगी। मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट जसकीरत का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। यह कहते हुए वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गया। अभिनव का पूरा रोम रोम अभी भी कांप रहा था। एक ही मुक्के की टकराहट में वह समझ गया था कि उसके और गब्बर सिंह के बीच में ताकत के मामले में अभी भी जमीन आसमान का फर्क था। उस तरह की फीलिंग उसे केवल कबीर, रंजय, अधिराज और जंगल में मिले गुप्त फैमिली के मेंबर से ही आई थी। उसके अलावा अवतार ग्रुप का लीडर आर्यन भी अभिनव की नज़रों में इन सबकी टक्कर का था। अभिनव इन ख्यालों में डूबा हुआ था। इतने में गब्बर ने अभिनव के ऊपर हमला कर दिया। पास ही खड़ा आदमी बोला, लगता है अब बहुत सीरियस मूड में आ चुका है। मुझे नहीं लगता 30 हमले यह लड़का झेल पाएगा। दूसरा आदमी बोला, एग्जैक्टली, देखा नहीं कि एक ही मुक्के में वो लड़का कितना पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ पहुंच गया। उसकी मौत तो अब पक्की है। तभी अभिनव के हाथों पीट चुके गोल्डन गार्ड मेंबर ने कहा, वैसे मुझे लगता है कि शायद वो बॉस के इस हमले झेल सकता है। उसकी बात सुनकर बाकी मेंबर्स बोले, देखना ज़रा, उस लड़के के हाथों पीटकर इसकी मर्दानगी ही ख़त्म हो गई है। कह रहा है कि बॉस के आगे वो टिक सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उस गोल्डन गार्ड मेंबर की बात सही साबित हो रही थी। अभिनव गब्बर सिंह के किसी भी अटैक को डज नहीं कर रहा था, बल्कि वो चील से निगाहें गब्बर पर टिकाए हुए एन मौके पर अपनी बॉडी को गजब के एंगल पर मोड़ते हुए गब्बर सिंह की कमज़ोर कड़ी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। अभिनव बोला, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गब्बर सिंह, गिव मी योर बेस्ट शॉट। गब्बर भी गुस्से में बौखला गया और अभिनव पर झपट पड़ा। लड़ते लड़ते अचानक गब्बर ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अभिनव को बाएं हाथ के घुसे का झांसा देकर दाएं हाथ से उसकी छाती पर अपनी कोहनी से जोरदार हमला किया। किसी की भी पसलियों को बुरी तरह चूर चूर करने के लिए वो हमला काफ़ी था। गोल्डन गार्ड मेंबर्स खुश होते हुए चिल्लाए, गेम ओवर हो गया मच्छर का। अभिनव को भी अपनी मौत नज़र आ रही थी। तभी उसने एक झटके से अपने बदन को पीछे की ओर झुका लिया और अपने पैरों को गब्बर सिंह के दाएं पैर के ऊपर कसकर लपेट दिया। इसकी वजह से गब्बर सिंह का बैलेंस बिगड़ गया और वह अपनी कोहनी का हमला पूरा नहीं कर पाया। उसका बिगड़ा हुआ बैलेंस अभिनव के लिए परफेक्ट मौका था। उसने हवा में अपने शरीर को 360 डिग्री घुमाया और गब्बर सिंह के अंदाज में ही उसकी छाती पर कोहनी से जोरदार हमला कर दिया। गब्बर सिंह दर्द के मारे कराहता हुआ 4 कदम पीछे हट गया। उसके सीने में एक पसली के चटकने की आवाज़ पूरी फैक्ट्री में गूंज गई थी। तभी एक गोल्डन गार्ड मेंबर आंखें फाड़कर देखते हुए बोला, व्हाट द हेल, इस लड़के के फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स तो कमाल के हैं। तभी दूसरा बोला, तुमने गब्बर की पसली चटकने की आवाज़ सुनी? तीसरे मेंबर ने कहा, गब्बर के चेहरे का दर्द साफ बता रहा है कि पसली सच में टूट चुकी है। बाकी सबकी नज़रों में अभिनव के लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट झलकने लगी थी।
अब तक वे उसे केवल एक अमीरजादा बिजनेसमैन समझ रहे थे, लेकिन उनके लीडर को भी जो पीछे हटने पर मजबूर कर दे, ऐसे फाइटर के लिए उनके दिल से अपने आप ही रिस्पेक्ट निकल रही थी। अभिनव हर एक गुजरते पल के साथ अपने आप को इस फाइट में बेहतर करता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गब्बर अपना आपा खो चुका था। उसे सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत हो गया। अब तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर हल्के में लेता आ रहा था, अब तुम नहीं बचोगे। यह कहते ही वो अचानक जोर से चिल्लाया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी गोली निकाली और उसे दांतों के बीच रखकर चबा चबा कर खाने लगा। वह यह देख उसे सभी गोल्डन गॉड्स मेंबर हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, लेकिन गब्बर, वो मेडिसिन तो केवल खास मौकों के लिए शट अप। गब्बर सी चिल्लाया। गब्बर को गुस्से में देख सारे मेंबर्स घबरा चुके थे। वे आपस में फुसफुसाते हुए बोले, आखिर गब्बर को हो क्या गया है? इस गोली की वजह से उसकी फिजिकल पावर डबल हो जाएगी, लेकिन वो गोली हमें सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करनी होती है। उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे कि अगले 3 दिनों तक गब्बर बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा। दूसरा मेंबर बोला, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक हो रहा है। गब्बर ने 30 अटैक करने की बात कही थी ना? कितने अटैक हुए हैं? अभिनव से पिट चुके मेंबर ने कहा, 28 हो गए। अभिनव को केवल 2 और हमले सक्सेसफुली झेलने हैं। उसके बाद स्पेशल फोर्स के रूल के हिसाब से गब्बर सिंह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। उसे अभिनव को जिंदा छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभिनव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। भले ही वो गब्बर को अपने स्किल्स का यूज़ करते हुए टच कर रहा था, लेकिन उनके पावर लेवल में डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि गब्बर का अटैक हल्का सा भी कनेक्ट होता था तो अभिनव की जान निकल जाती थी। उसका पूरा बदन इस वक्त दर्द से कांप रहा था। दूसरी तरफ होली का असर होने में 30 सेकंड भी नहीं लगे। अचानक गब्बर के शरीर की सारी नसें फूल गई और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया। उसकी आंखें भी गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वो अचानक पागलों की तरह अभिनव की तरफ हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन अभिनव भी पीछे हटने वाला नहीं था। गब्बर ने जैसे ही उसके सर पर दोनों हाथ जोड़कर एक हमला किया, अभिनव ने तुरंत डॉज किया। गब्बर की दोनों हाथ फर्श से जा टकराए और देखते ही देखते सीमेंट के बने हुए कड़क फर्श पर दरारें पड़ गई। यह देख अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, जो कुछ भी तुमने खाया है मुझे लगता है वो बहुत इल्लीगल है। जो अपने हाथों से सीमेंट को तोड़ डाले वो कोई इंसान नहीं हो सकता। गब्बर गुस्से में चिल्लाया, हाँ, मैं इंसान नहीं, मौत हूँ, मौत। तुमने अब तक मेरी टीम वालों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है, बस अब और नहीं। यू आर डेड मैन बास्ट। हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ कर तुम्हारा भेजा खा जाऊंगा। यह सुनकर अभिनव ने फाइटिंग पोज लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा एक ही मकसद है, नेवर डाई नेवर सरेंडर, कम ऑन लेट्स फाइट। अभिनव अच्छी तरह जानता था कि गब्बर उसे सरेंडर करने पर भी माफ़ करने वाला नहीं था, क्योंकि जसकीरत उसका पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट था। और तो और कबीर ने उनकी टीम के 3 लोगों को भी मार डाला था, इसलिए सरेंडर करने पर भी वो अपनी जान गंवाने ही वाला था, जो कि मंजूर नहीं था। अगले ही पल गब्बर और अभिनव आपस में भिड़ गए। भले ही गब्बर स्टेरॉइड लेकर 2 गुना ताकतवर हो चुका था, लेकिन
उसकी वजह से उसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गई थी और यह अभिनव के लिए एक एडवांटेज था। उन दोनों के बीच में ताबड़तोड़ लात घूंसों की लड़ाई चलने लगी। तभी एक गोल्डन गार्ड मेंबर चिल्लाया, बॉस रुको, तुम्हारे 30 हमले पूरे हो चुके हैं। यह सुनते ही गब्बर ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा और लगातार अभिनव के ऊपर हमले करता गया। उसके एक एक मुक्के से आसपास पड़े लोहे के सामान बुरी तरह टूट रहे थे। टच करने के बावजूद भी कुछ हमले अभिनव के ऊपर लैंड हो गए थे, जिसकी वजह से उसका बायां हाथ और बायां पैर बिल्कुल बेजान पड़ गए थे। वो बस अपने आप से मन में दोहराया जा रहा था, शांत रहो, बिना शांत रहो और दुश्मन की कमजोरी ढूंढो। यह लड़ाई खत्म करने के लिए तुम्हारा केवल एक ही हमला काफ़ी है। तभी दूसरा गोल्डन गार्ड मेंबर चिल्लाया, लेकिन बॉस, हमारे मिलिट्री रूल के हिसाब से तो हमें अपनी कमिटमेंट को मानना ही होगा। लेकिन गब्बर तो पागल हो चुका था, उस पर बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, गोल्डन गार्ड के लीडर होने के बावजूद भी तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। तुमने तो कहा था कि 30 हमले झेल लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फायर कहीं के। लेकिन अभिनव की बेइज्जती का गब्बर पर कोई असर नहीं हुआ। वो नफरत भरी आवाज़ में चिल्लाया, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ और मार कर ही दम लूँगा। यह कहते हुए वो लगातार वार करता रहा। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हारी स्पेशल फोर्स को पता चलेगा कि उनका लीडर इतना घटिया और कायर है तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने तो सुना था फौजी अपनी जुबान के पक्के होते हैं। गब्बर चिल्लाया, चुप हो जा कमीने, तो आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, लगता है स्टेरॉइड की वो गोली खाकर तुम्हारी ताकत तो बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी आएगा तो वो भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यह सुनकर गब्बर पागलपन की ओर बढ़ चला था। अब आगे क्या होगा? क्या गब्बर का गुस्सा अभिनव की जान लेने पर शांत हो जाएगा? क्या अभिनव जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा है? क्या अभिनव के पास काउंटर अटैक करने का कोई प्लान है? क्या गोल्डन टीम मेंबर गब्बर को बीच में रोकने की हिम्मत करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।